हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम IIM बैंगलोर BBDB प्रोग्राम के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को लेकर लास्ट 15 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट इज समथिंग वेरी टू द पॉइंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वेरी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आएंगे। मेरे प्रीवियस ईयर्स में जिन बच्चों ने फॉलो किया है स्ट्रेटजी प्लान, जो पढ़े हैं, फुल मार्क्स आ सकते हैं। लाए हैं वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं। सबसे पहले मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको पूरे पेपर का स्ट्रक्चर पता होगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन 15 डेज में टू द पॉइंट एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लास्ट 15 डेज स्टडी प्लान फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें कि 10 आउट ऑफ 10 बड़े आराम से अचीव किए जा सकते हैं। तो हमारा वही पर्पज है कि 10 पूरे मार्क्स कैसे लेके आए अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। सबसे पहले वीक 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। टॉपिक आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, ऑब्वियस है, आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर ये पता कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ, रखा हुआ है, समझाया है सिलेबस, आप उसको भी देख सकते हैं। तो पूरी लिस्ट मैंने वहाँ रखी है, जो टॉपिक्स ऑलरेडी अभी प्रीवियस ईयर्स में IIM बैंगलोर के DB टेस्ट के लिए पूछे गए हैं और जो और टॉपिक पूछे जा सकते हैं उनका पोटेंशियल लिस्ट मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा आप मॉक अटेम्प्ट करें, है ना, PYQs अटेम्प्ट करें और इस बात का पता करें, क्योंकि हम अभी उस टाइम फ्रेम में चल रहे हैं जहाँ पर बहुत कुछ नया करने की अपेक्षा हम जो जानते हैं ऑलरेडी उसको रिफाइन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। नया भी हम सीख सकते हैं, हमें उस पर कोशिश करनी है। क्या सीख सकते हैं, कैसे करना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, एग्जाम में, मॉक में आप उनको बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो वो टॉपिक की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके रखें जो कभी आपसे बनते हैं और कभी आपसे नहीं बनते हैं मॉक टेस्ट देते टाइम। तो हमें क्या करना है, जो टॉपिक हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं हम उन पे रेगुलर, अभी से लेके डे 1 से लेके जो हम वीडियो आज देख रहे हैं यहाँ से लेके एग्जाम डे तक की बात कर रहे हैं, तो उनको रेगुलर थोड़ा थोड़ा टाइम देके हम सॉल्व करना है। मेरा मेजर फोकस किस पे रहेगा एज अ स्टूडेंट, इस वाले पोर्शन पे, कि जो ऐसे टॉपिक हैं जो मॉक में कभी बन जाते हैं कभी नहीं बनते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट लर्निंग, है ना, कहाँ गलतियां हो रही है, कौन सा ऐसा एरिया है जो कभी मॉक में हमसे नहीं बन रहा है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी लेवल क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उस तरह से हम उनको पढ़ लें, कवर कर लें। सेम स्ट्रेटजी विल फॉलो इन मैथमेटिक्स एज वेल, ठीक है। एक वो पोर्शन होता है जो मॉक में अभी आपसे बन नहीं रहा है या आपको अभी वो टॉपिक नहीं आते, एक ऐसी टॉपिक लिस्ट। तो याद रखना, अभी इनिशियली फर्स्ट जो वीक का प्लान है उसमें आप कुछ टॉपिक को पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अरिथमेटिक वगैरह के, है ना, मॉडर्न मैथ के भी, उनको आप पढ़ लेना। लेकिन जैसे ही आपका एक वीक और निकल जाएगा फिर नए टॉपिक पढ़ने की कोशिश बहुत ज्यादा मत करिएगा, है ना। अभी ये फर्स्ट वीक है, जितना ज्यादा आप लर्निंग कर सकते हैं उतना कर लेना। बहुत सीधी सी बात है, हमें क्या पढ़ना है इस बात को कैसे पता करें, हम इस बात को इस तरह से पता कर सकते हैं कि हमसे ऐसे क्या टॉपिक है जो नहीं बन रहे हैं और मॉक में आ रहे हैं या एग्जाम में आ रहे हैं, वो हम पता करके फिर उन्हीं को पढ़ना है, रादर कि हम सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ना है टॉपिक्स वो हम आगे स्लाइड पे बताएंगे, लेकिन जो लास्ट वीक का जो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगा, है ना, एग्जाम से जस्ट पहले वाले वीक का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा टेस्ट स्ट्रेटजी पे। टेस्ट के थ्रू हम लर्न करेंगे, मतलब हमें अब रैंडम लर्निंग नहीं करनी है, हमें लर्निंग करनी है मॉक देने के बेस पर, मॉक एनालिसिस करने के बेस पर, कि नीड क्या है, हमें क्या पढ़ना है। जो चीज हमें अगर आज मॉक में बन रही है वो हमारी बन भी जाएगी बाद में, लेकिन हमें क्या नहीं बन रहा है मॉक देते टाइम हमें ये पता चलेगा मॉक एनालिसिस करके। सो आप मॉक लिखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लिखिए, सेक्शंस लिखिए, उनका एनालिसिस करिए प्रॉपर। मॉक एनालिसिस करके आप ये पता करिए क्या चीज आपसे नहीं बन रही है, वही चीज क्या चीज बन रही है, क्या चीज नहीं बन रही है, क्या आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उनकी कैटेगरी आप मॉक एनालिसिस से पता कर सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आपके निकल के आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद की बात प्रोसेस है वही रिवीजन, कि भाई मॉक एनालिसिस में कई सारे ऐसे टॉपिक निकल के आए जो आपसे बन रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कभी बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपसे
नहीं बन रहे हैं। तो ये चीज कब, ये एनालिसिस का आउटकम है जो मैंने ऊपर लिख रखा है। अब आपको पता चल गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो अब आप क्या करेंगे, चीजों में लर्न करेंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो क्विक रिवीजन, आपको टारगेट मिल गया कि हमें क्या और लर्न करना है। देन हम नेक्स्ट मॉक के लिए जाएंगे। एक आध दिन का गैप कर लो भले, वैसे कोशिश ये करो कि हर दिन मॉक लिखो, अभी वेरी फर्स्ट डे से जो हम वीडियो देख रहे हैं तब से। लेकिन जो आपका लास्ट वीक रहेगा उसमें तो आपको हर दिन मॉक लिखने हैं, कोशिश यही करिएगा, ठीक है। कम से कम 5 से 7 मॉक तो लास्ट वीक में आपके हो ही जाए। ओवरऑल 8 to 10 मॉक्स अगर आप कर पा रहे हैं दोनों वीक को मिला के, देन इट्स अ गुड आइडिया, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगेन देखो, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स डाले बिना चीजें नहीं होती हैं, तो एफर्ट्स आप डालिएगा। और बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा और उसका बराबर फल मिलता है। और देखो ये जो एग्जाम है बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, मैथ्स थोड़ा अच्छे लेवल पे आता है, इसमें ध्यान रखिएगा। एलआर बहुत डुएबल है। अब एलआर में मैं अगर आपको टारगेट दूंगा तो अगली स्लाइड पे भी ये बताऊंगा कि टारगेट क्या रखना है। 10 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो आराम से आप 9 क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे, है ना। 10 के 10 भी बन जाएंगे। मोस्टली बच्चे जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं पूरे 10 के 10 मार्क के आए। वो बहुत रेयर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसके 9 है। पूरे 10 के 10 एलआर में इन्होंने अटेम्प्ट किए, करेक्ट भी किए होंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कहाँ से फंस सकता है, वो ऑड वन आउट या एनालॉजी में से विशेष तौर पे ऑड वन आउट का कोई क्वेश्चन फंस सकता है कि जो नंबर को लेके या बहुत एक अतरंगी सा लॉजिक लगा दे ऑड वन आउट में, वहां पे गलत हो जाए या, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ प्ले करना है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं तो आप इसको टिक करें, ठीक है। बाकी की ये टॉपिक ऐसे हैं जो शायद ही इनसे बाहर जाएगा, है ना। 15 टॉपिक की लिस्ट है जिनमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये जो मैंने टिक कर रखे। अब ऑप्शन में आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट को ऐसा है कि आप देख सकते हो कि हाँ इनको भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डाइस से क्वेश्चन बन सकता है, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इन सभी टॉपिक से तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट बाकी एग्जाम में सेट बेस्ड आते हैं, 5 5 क्वेश्चन का एक सेट, ऐसा यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 लाइन का डेटा दिया होगा सीटिंग अरेंजमेंट कह रहा हूँ, और उस पर सिंगल एक क्वेश्चन पूछा होगा, बहुत ईजी होता है। ऐसी एनालिटिकल पजल, ग्रिड बेस्ड पजल रहेगी, उसमें छोटा सा डेटा दिया होगा कम और आपको आंसर करना पड़ेगा। तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल, सेट में नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल, क्योंकि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक 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 करके ऐसे पूछ लेता है। जनरली सिलॉजिज्म थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीरीज भी हो गए, ये कुछ जिन पे मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें आपको ये दोनों ही ऑड वन आउट और एनालॉजी दोनों ही, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, रैंकिंग, कंपैरिजन, कैलेंडर, क्लॉक और वेन डायग्राम। और ये वाली चीज ऐसी है कि ये तो कंसिस्टेंटली आ ही रही है ना। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग और क्रिटिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कॉज इफेक्ट वगैरह ये तो है ही। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस भी कर लेना, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस भी कर लेना, जो कि पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग के ये सभी आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बहुत ज्यादा वो नहीं, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना होता है एटलीस्ट वो चीज आनी चाहिए। कैसे सॉल्व करना है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कैसे सॉल्व करना है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये पता होना चाहिए। असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, तो ये 4 5 जो टाइप है वो हमें आना चाहिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स और असर्शन रीजन। ये 4 से 6 टॉपिक है जो क्रिटिकल रीजनिंग के, इनमें से 1 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, सो बी अवेयर, ठीक है। डाइसिस इंट्रोड्यूस कर सकता है, डेटा सफिशिएंसी भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, सो बी रेडी अकॉर्डिंगली। इनके छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज अगर सीख लोगे ना, आधा घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप अगर वीडियो पे भी देखोगे, ऑनलाइन भी देखोगे, तो आप हो जाएगा ये। तो ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आपका IIM बैंगलोर का जो DBE होने वाला है, ये आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ला सकते हो, अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं लाल में, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं 10 आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम में जैसा कि मैंने बोला कि भाई 10 लॉजिकल रीजनिंग
के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन करने के लिए आराम से 14 टू 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं, और आप आराम से 9 टू 10 क्वेश्चंस, मोस्टली बच्चे 10 आराम से ले आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ता। दिस इज स्कोरिंग, लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी स्कोरिंग, और ये सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपको टारगेट क्या रखना है, 10 के 10 क्वेश्चंस आपको लेके आना है, ठीक है। डेली रूटीन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रूटीन में हमें क्या करना है, देखिएगा, डेली रूटीन में हमें करीब करीब 90 टू 100 मिनट्स के अराउंड वेयर मिनिमम आपको टाइम देना चाहिए, है ना, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्योंकि इतना उसकी डिमांड है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप 20 से लेके 30 मिनट तक मिनिमम आप इसको देख लो, और उससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिस कर लो, है ना। उसी से रिलेटेड फिर कम से कम आधा घंटे, मतलब यहाँ पर क्या करना है अपन को, उनके कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, फिर उससे रिलेटेड अपन को क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना, खुद से सॉल्व करना है। तो ये पर्टिकुलर एक टॉपिक यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से आप मान सकते हो। बहुत डेप्थ में जाने की यहाँ नीड नहीं है, बहुत सरफेस लेवल इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डेप्थ में जाने की किसी भी टॉपिक में जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक का सिर्फ कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, 8-10 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन अगर जो कॉन्सेप्ट क्लास के होते हैं उतने कर लिए, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। बट हाँ, जरूरी ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जाम में बनाना मुश्किल हो जाता है विद इन टाइम। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना इस कंपलसरी, कम से कम 20-50 क्वेश्चन पर टॉपिक कर लेना, ठीक है। 20 मिनट्स आपको सेपरेट देना है, किसके लिए, पजल प्रैक्टिस करने का। पजल प्रैक्टिस में आप सीटिंग अरेंजमेंट भी कर लेंगे, और जो प्रॉपर ग्रिड बेस्ड पजल है ना, पीवाईक्यू से आप देख लेना किस टाइप के पजल्स आ रहे हैं, पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिल जाएगी। गूगल में करोगे पीवाईक्यू, बहुत सारी वेबसाइट से पड़े हुए हैं, इनके पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, किसके, आई एम बैंगलोर डीबी के, ठीक। फिर आपको एनालिसिस में भी टाइम देना है ना, और उसके बाद रिलेटेड, भाई क्या गलत हुआ है, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है कि अरे हम ऐसा करेंगे, कुछ गलती पता चली, आप आधा घंटे अलग से निकालो उसी सब्जेक्ट का, और उसमें करेक्शन कर लो, रिवाइज कर लो, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लो, है ना। आजकल तो चैट जीपीटी और जेमिनी और एआई का जमाना है, फट से उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना के उसका सॉल्यूशन भी समझ लो, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो बच्चे जो स्मार्ट हैं, करने वाले हैं, वो कर ले जाएंगे, है ना। इसी चीज का फिल्ट्रेशन होता है कि कौन योग्य है, कौन ये सब चीजें कर पा रहा है, वही सिलेक्ट होता है, बाकी सब तामझाम कचरा हट जाता है, ठीक है ना। तो ये अगर आप में है क्वालिटी तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, सबसे पहले आपको इस ड्यूरेशन में दोनों वीक 1 और लास्ट वीक दोनों में हमें क्या करना है, हमें टॉपिक टेस्ट भी देना है, जिससे कि एक जो लिस्टेड हमने जो लिस्ट आपको बना रखी है उनके एक एक करके टॉपिक टेस्ट दे देना। कितने होते हैं, 20-20 क्वेश्चन के टॉपिक टेस्ट होंगे कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, है ना। नहीं है तो आप तो अगेन वही बोल दो, चैट जीपीटी से बोल दो, जेमिनी से बोल दो, भाई आई एम बैंगलोर डीबी के लिए हमें इस टॉपिक का टॉपिक टेस्ट देना है एज पर एग्जाम स्टैंडर्ड। वो बिल्कुल प्यारे क्वेश्चन जिस लेवल के हैं बना के दे देता है। अगर आप कहीं किसी कोचिंग पे तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पोर्टल पे आपको मिला होगा, आप कहीं ना कहीं उन अपलोडेड टॉपिक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शनल्स भी दे देना, है ना। ये आपके फर्स्ट वीक में चीजें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा सेकंड वीक का मेजर जो फोकस रहने वाला है वो फुल लेंथ मॉक पे होने वाला है ना। तो फर्स्ट वीक में ये कर लेना, फाइनल लास्ट वीक में जो है हमारा वो मॉक पे रहेगा। और एक एरर बुक मेंटेन कर लेना अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, स्पेशली इन मैथ और लॉजिकल रीजनिंग। तो एरर नोटबुक में आपकी जो सिली मिस्टेक या जो भी चीजें हो रही हैं उनको फटाफट से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि डिले करें, हम बहुत सोचे और नहीं, जो बोलते हैं ना, जितने क्विक वे में हम चीजें करेंगे, बोलते हैं ना, हाथ पैर धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाओ। ये 15 दिन ऐसे है ना, दुनियादारी भूल के, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन डिफिकल्ट नहीं है, 1000 सीट्स हैं, है ना, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही है, 8-10 हजार 12 हजार बच्चे हो सकता है बैठे हैं, इस बार डेटा निकालना पड़ेगा कितना बच्चा रहेगा। तो 5-7 हजार से लेकर 8 हजार 10 हजार तक बच्चा बैठ सकता है, क्योंकि अब इसका क्रेज सबके सामने आ रहा है। रिसेंटली जो एग्जाम हुआ, 2-3 साल हो रहा है इसको, तो इसका जो क्रेज है बच्चों में फैल रहा है, क्योंकि ये एक पैरेलल डिग्री है, पैरेलल बच्चे कर सकते हैं। जो आईआईएम इंदौर नहीं जा पाए, बेंगलोर नहीं, मतलब रांची या शिलोंग या रोहतक या जम्मू या बोध गया, इस तरह से अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है ये। तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप में से कोई नॉर्मल कॉलेज में है तो एज अ सेकंड पैरेलल ऑप्शन डिग्री के साथ आप इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आई एम बैंगलोर का टैग है, आप आई एम बैंगलोर एलुमनाई कहे जाओगे। मैं तो हाईली सजेस्ट करता हूँ यार, 1.25 लाख की फीस में आपको
एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, फिर डिप्लोमा मिल रहा है 2 इयर्स में, और 3 इयर्स में पूरी डिग्री मिल रही है, और आप एलुमनाई बन जाओगे, तो वो अपने आप में आज समझ में नहीं आएगा, बाद में बहुत सारा वैल्यू एडिशन देता है। तो कर सकते हैं, दैट इज अ गुड ऑप्शन, है ना। कहीं ना कहीं करना हमेशा फायदा देगा आपको, आई एम बैंगलोर, ठीक है। सो ये ध्यान रखो। बेस्ट रिसोर्स आप करना कहाँ से, सर आपने बहुत बता दिया, तो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स, अगर आप किसी कोचिंग से हैं तो उसका जो मटेरियल है ऑलरेडी आप करा होगे, उसी को रिवाइज कर लीजिए। अगर आप पहली बार, कई बार ऐसा होता है ना, कोई बच्चा आईआईटी कर रहा था या कुछ कर रहा था और आप कुछ और प्लान बन गया है, सीयूटी दिया या कुछ और कर रहा है, वो नॉर्मल से ग्रेजुएशन कर रहा है, या उसको करने के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं ज्यादा बचे हुए हैं, तो इस पे फोकस कर लो। अब उसके पास बहुत सारा कंटेंट नहीं है तो क्या करो, सबसे पहले तो आप एआई का यूज कर लो भाई, है ना। आपको मैंने बता दिया ऐसी अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट, आप एक बार स्ट्रेटजी वीडियो देख लेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो एआई का सपोर्ट लेके आप जेमिनी, चैट जीपीटी, इनका सपोर्ट लेके क्वेश्चंस क्रिएट करवाते चलो, 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, 50-50, जैसा भी है वो प्रैक्टिस करते चलो, एक मोड ऑफ रेगुलरिटी बन जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, आप जिससे कि अवेयर हो जाएंगे, वो आई एम बैंगलोर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप देख लेना, वेबसाइट्स पे आप गूगल सर्च करोगे तो वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, कई सारी वेबसाइट्स पे। लॉजिकल रीजनिंग बुक कोई सी भी हो, कोई सी भी लॉजिकल रीजनिंग की बुक हो, आप वहां से इन लिस्टेड चैप्टर को, नॉट ऑल की, लॉजिकल रीजनिंग में तो 50 चैप्टर लिखे होंगे, 50 नहीं करने, जो मैंने आपको 10-12-15 चैप्टर यहाँ पे बताए हुए हैं ना, उन्हीं को रिवाइज कर लो, उससे ज्यादा बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर कहीं से आपने ले रखी है ना, नहीं है तो बढ़िया, देखो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही है आपकी, एआई से जनरेट करवाओ, फ्री फोकट का है, जबरन के पैसे बर्बाद करने की बहुत नीड नहीं है ना। पहले एक आध दिन आप खुद से ट्राई कर लो, लग रहा है कि नहीं यार हम एआई से बनाने के योग्य नहीं है, नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन 1000-2000 में तो कहीं भी आजकल मिल जाता है टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लान मैंने आपको बताया हुआ है, एंड बाकी ऑल द बेस्ट। मैं आपका टीचर मेंटर राघवेंद्र, आज इतना छोटा सा एक सपोर्ट आपके लिए मैं लेके आया, और आपकी तरफ से मेरा लिए एक सपोर्ट ये है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को कर देना। बाकी आपका सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ ये जरूर बता देना, अगर बता सकते हो कमेंट में, कि हाँ आपका स्कोर कितना आया, जस्ट आई फील है, आप मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है, आप कमेंट में कर सकते हैं, बात लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको बैंगलोर के रिगार्डिंग कुछ मैराथन सीरीज या कुछ भी चाहिए, जस्ट पुट इन कमेंट, है ना, आई विल प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, बाय बाय।